हम एडमिशन ऑफ पार्टनर जहाँ से अपन ने पिछली जूम क्लासेज में छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनपीओ के बारे में अभी डाउट है। हो सकता है ये चैप्टर हट भी जाए, इसलिए अभी इसको अपन आगे नहीं पढ़ेंगे। अभी हम वापस एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरफ बढ़ते हैं। और एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने पिछली जूम क्लासेज में जहाँ से पढ़ाया था वहाँ से आगे शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जब एक कंप्लीट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का करना है, पार्टनर्स कैपिटल रिवोल्यूशन और बैलेंस शीट बनानी है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम होना चाहिए कि लायबिलिटी साइड में अगर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्किंग कैपिटल रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड या कोई और रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L, ये लायबिलिटी साइड में अगर देख रहे हैं तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और इनके लिए अगर कोई और लायबिलिटी नहीं है, अलग से बाहर कोई इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में सबसे पहले बांटना है। उसके बाद ऐसे ही एसेट साइड को ऑब्जर्व करना है। वहाँ अगर गुडविल का अकाउंट अपीयर हो रहा है तो उसे बंद करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस के रूप में एसेट्स में शो हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए और एसेट्स में शो हो रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर एसेट्स में शो हो रहे हैं, तो ये सारे अकाउंट आपको क्लोज करने हैं पुराने पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करके। इसके बाद आपको रिवोल्यूशन करना है। रिवोल्यूशन में ध्यान रखने वाली बात है कि सारे नुकसान रिवोल्यूशन के डेबिट में आएंगे और सारी इनकम्स प्रॉफिट्स रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएंगे। तो अगर एसेट्स घटती है तो नुकसान, लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ता है तो नुकसान, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड ये एक इनकम का प्रोविज़न है, इसलिए ये घटता है तो नुकसान, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड बढ़ता है तो फ़ायदा, नुकसान, और कोई प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स वगैरह हो तो वो अगर बनता है, तो ये सब नुकसान के मैटर है जो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएंगे। और इसके उल्टे मैटर जो फ़ायदे के मैटर हैं कि एसेट्स बढ़े, लायबिलिटी घटे, प्रोविज़न घटे, डिस्काउंट का प्रोविज़न बढ़े, तो ये सब फ़ायदे हैं। अब अगर डेबिट साइड ज़्यादा है रिवोल्यूशन की तो लॉस हुआ है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब इसके बाद नया पार्टनर आएगा और वो कैश या बैंक में अपनी कैपिटल और अपनी गुडविल का हिस्सा, गुडविल की वो वैल्यू लेनी है जो नई वैल्यू हुई है, बैलेंस शीट के अंदर दी हुई वैल्यू को यहाँ नहीं लेना है। उसमें नए पार्टनर अपना हिस्सा लेकर आएगा और वो हिस्सा पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा कैश में नहीं लाता है तो उनके करंट अकाउंट से पैसे लिए जाएंगे, लेकिन लेने हैं नो डाउट। तो ये एक कंप्लीट थ्योरी है जिसका PDF मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ और आज भी मैं वापस भेज दूँगा। इसको पढ़ने के बाद अब अपन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले ही कर चुके थे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है वो अपन आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। L, M और N तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:1 है। उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, और इधर बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीन है और P&L है। अब देखो बांटना किसे है, एक जनरल रिजर्व को, एक P&L को। पुराना रेशियो जो 3:1 है इसमें इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। नया रेशियो 2:1 है। आप देख सकते हैं कि O का 1 L के हिस्से से आया है, बाकी का हिस्सा सेम है, L ने सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल के जितने भी पैसे बनेंगे जो लेकर आएगा वो L के खाते में जोड़ दिए जाएंगे। जैसे फर्म की गुडविल 80 पर वैल्यू की गई तो उसमें उसका हिस्सा मैंने वर्किंग नोट में नीचे दे भी रखा है, निकलवाया भी है, ये रहा O शेयर ऑफ गुडविल 30,000। ये जो वो लेकर आएगा वो पुराने में सब में नहीं बटेगा, खाली L को मिलेगा।
फिर कुछ रिवोल्यूशंस करने को कहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36 है और बुक्स में वो 60 पर शो हो रहे हैं, तो 24,000 रुपये कम करने हैं। उसके बाद मशीनरी को भी 58,000 तक, 2 मीन्स तक रिड्यूस करना है, मीन्स 12,000 रुपये रिड्यूस करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स 6,000 रुपये कम करने हैं। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 5% एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2%। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डिस्काउंट का प्रोविज़न जो है वो 2% बनाना है। ₹760। अब इसके बाद अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, LMNO। सबसे पहले क्रेडिट में बैलेंस लिखा, बाई बैलेंस BD, बा 1, 20, 80 और 40। फिर जैसा आपको मैंने पहले ही कहा था, जनरल रिजर्व को बांटेंगे 3-2-1 में बांटेंगे, तो 3/6 इंटू 42,000। L को मिला 21, 2/6 इंटू 42,000 14 और 1/6 इंटू 42,000 7,000। ऐसे ही P&L एसेट्स में पड़ा है, मीन्स लॉस है, डेबिट में बटेगा L, M और N। क्योंकि एसेट्स में है इसका मतलब दैट इज़ नॉट प्रॉफिट, दैट इज़ लॉस। क्योंकि एसेट्स में वो जो चीज़ें होती है उनके डेबिट बैलेंस होते हैं और डेबिट लॉस को डिनोट करता है, क्रेडिट प्रॉफिट को। तो 6, 4, 2, 3, 2, 1 में बांट दिया। फिर उसके बाद नया पार्टनर 30,000 रुपये गुडविल लेकर आया। तो 30,000 रुपये जो वो गुडविल लेकर आया, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो किस रेशियो में बटेगा, खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा और सेक्रीफाइस अकेला L कर रहा है तो L को मिलेगा। फिर उसके बाद और ये बैंक में ऐड भी हो जाएंगे। बैंक का बैलेंस 28,000 है, उसमें 30,000 ऐड हो जाएंगे। अभी 53,448 का बारे में मत सोचिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिवोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मशीन कम हो गई, नुकसान 40,000 के डेटर्स का 2,000 रुपये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बन गया और 760 रुपये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड बन गया। तो ये माइनस करने पर नेट 37,240 रुपीज़ आएंगे। तो ये दोनों ही प्रोविज़न रिवोल्यूशन के DR में आ जाएंगे। एक फ़ायदा है कि क्रेडिटर्स जो है वो 6,000 के अब पैसे नहीं मांगेंगे और इन्हें ख़त्म करना है, तो वैसे लायबिलिटी कम होती है तो फ़ायदा है। तो वो इधर आ जाएगा। 38,760 टोटल हुई, इन तीनों में बांट दिया 32,760 रुपीज़ के प्रॉफिट को, इसकी क्रॉस लॉस को, और लॉस इस तरफ आ गया। फिर उसके बाद इन तीनों के बैलेंस निकाल दिए। फिर CO जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे, पहले कंबाइंड कैपिटल तीनों की कैपिटल जोड़ देंगे, जो नई आई है उसमें नए रेशियो को भाग देंगे। उन तीनों का रेशियो क्या है, 2/6, 2/6 और 1/6। O को इंक्लूड नहीं करना है तो 5/6 से डिवाइड करेंगे, इनटू जिसका हिस्सा निकालना है, किसका निकालना है, O का, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कट जाएगा और आंसर आएगा 53,448। तो इतने रुपए कैपिटल वो लेकर आएगा बाई बैंक, और ये बैंक में भी है अपन प्लस कर देंगे। देख सकते हैं बैंक में भी ये पैसे अपन ने जोड़ दिए। जिन चीज़ों को आपने चेंज नहीं किया, जैसे स्टॉक है, फर्नीचर है, उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे और टोटल लगाएंगे। टोटल आएगी 482,688 रुपीज़। तो इस तरीके से तीनों अकाउंट बनेंगे। हर बाहर का एडजस्टमेंट 2 जगह आएगा, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, NPO, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल एथिक्स। ये चैप्टर जो है वो इस बार शायद तक कटने के चांसेस हैं, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी इनको थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो चल जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, कंसाइनमेंट नहीं है, और
जॉइंट वेंचर का भी डाउट है, लेकिन हो सकता है वो भी नहीं हो, क्योंकि कंसाइनमेंट के साथ जॉइंट वेंचर भी करता है। और उसके अलावा साथ साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं है, और पॉलिटिकल इथिक्स जो लेखा शास्त्र में नैतिकता का इथिक्स इन अकाउंटिंग लास्ट चैप्टर है, वो भी शायद तक कट रहा है। तो इन चैप्टर्स को अभी नहीं पढ़े तो बेटर है, बाद में अपन देख लेंगे।